मिलावटी पनीर पर कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखकर इसकी जांच करने का आग्रह किया है। डिटेल बता रहे हैं रोहन सिंह। जी, बाजार में एनालॉग पनीर की बिक्री को लेकर चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। देखने में एनालॉग पनीर बिल्कुल आपको असली पनीर जैसा दिखेगा, लेकिन जो अंतर है वो ये है कि इसका जो सोर्स है वो कोई डेयरी सोर्स नहीं है, बल्कि आमतौर पे ये या तो वेजिटेबल ऑयल या फिर स्टार्च इसका मुख्य सोर्स रहता है और स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है। दिल की समस्या हो सकती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्पैक्ट कर सकता है। और अब इसकी बिक्री जो है इतनी ज़्यादा चिंताजनक हो गई है कि जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसने एक चिट्ठी लिखी है स्वास्थ्य मंत्रालय को। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है स्वास्थ्य मंत्री को और कहा गया है कि एनालॉग पनीर की बिक्री पर रोक लगाने के लिए जो है सर्विलेंस एक्टिविटीज़ बढ़ाई जाए। एफएसएसएआई को कदम उठाने को कहा गया है। ये भी कहा गया है कि जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है वहाँ पे इस तरह की जो मिलावटी पनीर जिसे कहते हैं हम, उसको लेकर शिकायतें बढ़ती जा रही है, इसलिए तत्काल प्रभाव से इसमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। पेटीएम के साउंड बॉक्स पर अब आपको पेमेंट स्क्रीन भी दिखेगी। स्टार्टअप महाकुंभ में पेटीएम के सीईओ और फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम साउंड बॉक्स के नए फीचर, ट्रंप टैरिफ जैसे मुद्दों पर हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी से खास बातचीत की है। सर, पेटीएम पर 3 रुपए प्राप्त हुए। देखिए, अभी तक आपको आवाज़ आती थी, हमने इस पे एक स्क्रीन लगा दिया है, जिसकी वजह से जब बहुत बार ग्राहकों को अच्छा नहीं लगता या दुकानदार को अच्छा नहीं लगता कि वो आवाज़ करे सिर्फ, तो ये पेमेंट एक्वायर करता रहेगा और वो यहाँ पे पढ़ सकता है। टिपिकली ये उन दुकानों पे हमने देखा जहाँ पे बड़ा पेमेंट होता है, 10-20 हज़ार रुपये का पेमेंट होता है, तो वो चाहते नहीं है कि दुकान पे सबको पता चले और सबको बोले कि इन्होंने पेमेंट करी, इन्होंने कौन करा। तो ये उस जगह के लिए है जहाँ पे साउंड बॉक्स चाहिए परंतु आपको विजुअल कंफर्मेशन भी चाहिए। सोलर वाला भी इसमें हाँ बिल्कुल, तो इसमें इस पर्टिकुलर वन जहाँ पे हमने ये स्क्रीन लगाया है, यहीं पे हम सोलर चिप लगा देते हैं। वो टिपिकली उस जगह पे है जहाँ पे सोलर चाहिए, तो इसका मतलब वो बाहर के लिए है, तो हमने सोलर लोकेशन को ही यहाँ पे स्क्रीन में कन्वर्ट किया है। तो सोलर साउंड बॉक्स का फ़ायदा ये है कि उसको चार्ज ही नहीं करना पड़ता। तो पेटीएम के साउंड बॉक्स में बहुत सारे जो वेरिएंट्स हम ला रहे हैं वो इसी चीज़ के लिए ला रहे हैं कि दुकानदार को, चाहे वो बड़े स्टोर में बैठा हो, चाहे वो एक लेट्स से स्ट्रीट वेंडर हो, उसको सब तरह से पेमेंट हम सॉल्व करें। सर, ये जो ट्रम्प टैरिफ आया उसके बाद आप ये पेमेंट फिनटेक सेक्टर में क्या कुछ बदलाव, कुछ चैलेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, सबसे बढ़िया क्या है कि हमारा फिनटेक और पेमेंट सिस्टम आत्मनिर्भर है। ये ट्रूली आत्मनिर्भर भारत की पहली पहचान कि पेमेंट हमारा देश में ही बना हुआ है। तो इसलिए हमें ट्रम्प सरकार के टैरिफ से या किसी और बाहर की एक्टिविटी से मोर और लेस सिग्निफिकेंट शील्डिंग रहती है। बट इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है जो यंग स्टार्टअप्स को होती है, वो होती है कि उनको इन्वेस्टमेंट नहीं मिलते, क्योंकि इन्वेस्टर सोचता है कि अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं शायद यूएस के स्टॉक सस्ते हो गए हैं तो मैं वहाँ इन्वेस्ट कर लूँ। तो एक इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब माहौल थोड़ा शांत हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। जल्द ही देश में एयर टैक्सी की टेस्टिंग शुरू होने जा रही है। बंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप सरला एविएशन ने बंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ करार किया है। भारत मंडपम में चल रहे स्टार्टअप महाकुंभ में इस एयर टैक्सी के प्रोटोटाइप को शोकेश किया गया। चलिए आपको दिखाते हैं कैसी दिखती है एयर टैक्सी। स्टार्टअप महाकुंभ में अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो स्टार्टअप जो देश में एयर टैक्सी का कॉन्सेप्ट लेकर आने जा रहा है और किस तरह से ये एयर टैक्सी तैयार की गई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये एयर टैक्सी का प्रोटोटाइप है जो स्टार्टअप महाकुंभ में शोकेस किया गया है। एविएशन के क्षेत्र में जो स्टार्टअप है, इनका नाम है सरला एविएशन, बेंगलुरु बेस्ड ये कंपनी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एयर टैक्सी का जो प्रोटोटाइप है, आपको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत झलक लगेगी ड्रोन की, लेकिन जो ये पूरी तरह से टैक्सी है, मैं आपको बता दूं ये देश में ही बनाई गई है, बेंगलुरु में ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई है। अब इसकी खासियत क्या रहेगी, तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम कैपेसिटी की बात करें, पैसेंजर कैपेसिटी की, तो 6+1 है, यानी कि पायलट के साथ 6 और लोग एयर टैक्सी में बैठ सकते हैं और 30 से 40 किलोमीटर की दूरी आसानी से तय कर सकते हैं। इसके लिए इसको चार्ज करना होगा। पूरी तरह से इलेक्ट्रिक की एयर टैक्सी है और कंपनी की तरफ से जानकारी दी गई है कि जब आप इस एयर टैक्सी को 20 से 25 मिनट में पूरा चार्ज कर लेते हैं तो 30 से 40 किलोमीटर का डिस्टेंस आप आसानी से कवर कर पाएंगे, वो भी 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। एक अपडेट ये भी है कि
सरला एविएशन जो इस तरह के एयर टैक्सी को लाने जा रहा है, उन्होंने शुरुआत में बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ टाई अप भी किया है। अगले 4 से महीने में इसका ट्रायल भी शुरू हो जाएगा, इसकी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी और कंपनी की तरफ से जानकारी दी गई है कि 2028 में एयर टैक्सी भारत में भी उड़ती हुई दिखाई देगी। दीपाली नंदा, दिल्ली। इंडिया का एआई कैसा होगा, ये चैट जीपीटी और ओपन एआई से कितना अलग होगा और इंडिया का अपना एआई कब लॉन्च हो सकता है, इन सवालों पर हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने आईटी मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी और इंडिया एआई मिशन के चीफ एग्जीक्यूटिव अभिषेक सिंह से बातचीत की। भारत सरकार का तो इंडिया एआई मिशन के तहत है कि जो जो चाहिए स्टार्टअप्स को और रिसर्चर्स को एआई प्रोडक्ट्स बनाने के लिए उसकी सारी इकोसिस्टम तैयार करना, उसकी सारी इनपुट्स प्रोवाइड करना, जीपीयूज प्रोवाइड करना, कंप्यूटर डेटा सेट्स प्रोवाइड करना। इनोवेशन हमारे स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स करेंगे, उनमें कैपेबिलिटी है, उनमें टैलेंट है और हमें उम्मीद है कि जब इंडिया का फाउंडेशन मॉडल आएगा तो इंडिया का फाउंडेशन मॉडल होगा, वो इंडिया के डेटा सेट्स पे ट्रेंड होगा, भारतीय भाषाओं के ऊपर होगा, हमारे कल्चर के कॉन्टेक्स्ट को कैप्चर करेगा और हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। वॉइस बेस्ड होगा प्राइमरली, क्योंकि हमारे देश में बोलचाल की भाषा ज़्यादा कॉमन है ग्रामीण अंचलों में और छोटे शहरों में, तो वहाँ लोग वॉइस के माध्यम से स्वास्थ्य के बारे में, कृषि के बारे में, पढ़ाई के बारे में और अपनी सारी जानकारी और सरकारी सेवाओं के बारे में पूछ पाएंगे, उनको जवाब मिल पाएगा। तो इंडिया का इनोवेशन उस दिशा में होगा। हमें उम्मीद है कि जल्दी ही हमारे रिसर्चर्स और स्टार्टअप्स ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाने में कामयाब होंगे। ऑन डिमांड लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप पोर्टर ने 10 साल पूरे कर लिए हैं। फिलहाल पोर्टल की सर्विस 22 शहरों में है और इस साल 5 से 7 नए शहर इसमें जोड़े जाएंगे। कंपनी जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए करेगी और जल्द ही इस सर्विस को इंटरसिटी भी शुरू किया जाएगा। भारत मंडपम में चल रहे स्टार्टअप महाकुंभ में पोर्टर के को फाउंडर उत्तम दिग्गा से खास बातचीत की दीपाली नंदा ने। आने वाले 10 सालों में कोशिश ये है कि हम इंडिया में और पेनिट्रेट करें। आज हम 22 शहर में हैं, हमारा विजन होगा कि हम और ज़्यादा शहर ऐड करें। आज 22, लास्ट 10 साल में 22 है, क्या हम 22 से और ज़्यादा शहर में जा सकते हैं। हम सर्विस में भी अलग अलग सर्विस सेगमेंट्स में भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ साल पहले हमने हाउस शिफ्टिंग प्लेटफॉर्म चालू किया था, जहाँ पे हम अगर आपको घर मूव करना है तो वो सर्विस यूज़ कर सकते हैं। हम छोटे शिपमेंट्स में गए, हमने 2 व्हीलर सर्विस चालू की थी कोविड के अंदर। सो ऑल दी सर्विसेज हैव गुड रिस्पांस। हम आगे भी और सर्विसेज ऐड करते हैं। जानना चाहेंगे और कौन सी नई सर्विसेज आने वाले दिन में आप इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं? तो आज की डेट में हम सिटी के अंदर लॉजिस्टिक में ज़्यादा फोकस करते हैं। हम कुछ पायलट्स रन कर रहे हैं। क्या हम बैंगलोर से चेन्नई, मुंबई से पुणे वाले रूट्स में भी कुछ सर्विस बना सकते हैं क्या, जहाँ पे हम हमारे कस्टमर की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकें। आज कुछ जो व्हीकल सेगमेंट्स हैं छोटे मूवमेंट के लिए, आज भी है ना ज़्यादा व्हीकल्स है नहीं। 2 व्हीलर के बाद सीधा 500 kg कैरी करने वाला ट्रक है, तो एक बहुत ही अच्छा वाइट स्पेस है। वहाँ पे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कुछ और व्हीकल इनोवेशन लेके आ सके क्या, ताकि हम कस्टमर को अपनी ये सर्विस और कॉस्ट इफेक्टिव वे में दे सकें। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के सोशल मीडिया हैंडल्स के साथ। नमस्कार।